खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब। नहीं नहीं, मैं ये कहावत गलत नहीं बोल रही, ये कहावत अब उल्टी हो गई है, क्योंकि हमारे हरियाणा ने जो लठ गाड़ रखे हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है। अब अग्रोहा में लठ गड़ने वाले हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अग्रोहा में आज मैं आपको ऐसी एकेडमी में लेके आई हूँ जहाँ पे मेरे से भी आधे आधे बच्चे ऐसी कुश्ती खेल रहे कि मेरी आंख भी खुल गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसी ऐसी गेम्स यहाँ पे करवा रहे हैं जो मुझे लगता है हिसार में है और अग्रोहा में नहीं है, पर अब अग्रोहा में भी आ गई है। तो कहाँ पे मैं पहुंची हूँ, कोच कौन है, डायरेक्टर कौन है, बच्चे कौन है और कौन यहाँ पे आ रहा है, सारी बातचीत कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कबड्डी का जो है वो शुरू कर दिया गया है, कोच साहब करवा रहे हैं। और एक तरीके से अभी आप देख सकते हैं बच्चों को खेलने का तरीका, और क्योंकि कबड्डी बहुत पुराना गेम है और हरियाणा की एक तरीके से कहूँ तो पहचान है। अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे यहाँ पे मिलके खेल रहे हैं, कोच साहब साथ में हैं। और एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो पूरी एक्टिवनेस के साथ बढ़िया मैच हो रहा है। मुझे कमेंट्री तो ज़्यादा नहीं आती, पर हाँ इनको मतलब जो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे गेमिंग हो रही है, किस तरीके से कोच साहब बता रहे हैं। और यहाँ पे पूरी की पूरी मिट्टी जो है, मिट्टी में ही ये खेल करवाया जा रहा है। तो इसका मतलब है एक अच्छे एक्सपीरियंस के बाद ही सब कुछ करवाया जाता है, क्योंकि चोट लगने का पूरा पूरा डर होता है, लेकिन उसके बाद भी पूरे की पूरी तरीके से यहाँ पे किस तरीके से बच्चों को करवा रहे हैं आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ देख सकते हैं यहाँ पे जो है फीमेल कोच बच्चों को बता रही है, बच्चों को सिखा रही है। और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप समझ सकते हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को किसी चीज़ के लिए सिखाना। और सबसे बड़ी बात, छोटे छोटे बच्चों को एक पूरे के पूरे फॉर्म में रखना कि आपको खेलना है, किस तरीके से खेलना। अभी मैम जो है पूरी तरीके से बता रही है, प्रैक्टिकली करके दिखा रही है, ना कि साइड में खड़े होके अरे ऐसे मत करो, अरे वैसे मत करो, ऐसा नहीं, बल्कि उनको अच्छे से दिखा रहे हैं। और ये लीजिए, ये छोटा सा बच्चा जीत गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से बच्चे पूरी की पूरी खुशी में, पूरे के पूरे एक तरीके से जोश में खेल रहे हैं। यहाँ पे लड़की लड़के सब मिलके जो है पूरी अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं कहूँ तो हरियाणा के अच्छे भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब ये बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज, एक तरीके से एक्सरसाइज है, गेम्स नहीं है। और कितने एक्टिवली तरीके से कोच साहब साइड में खड़े हैं और सभी बच्चों के ऊपर पूरी पूरी नज़र है कि किस तरीके से बच्चे कर रहे हैं। और एक बच्चा जो एक पूरी टीम को लीड कर रहा है यहाँ पे, और उसके एक्सरसाइज चेंज करते ही सब जो है एक्सरसाइज चेंज कर लेंगे। इसी को कहते हैं कि आपको जो बताया जा रहा है आपको वो कितने ध्यान से करना है, वो यहाँ पे अच्छे से बताया जा रहा है। बच्चे कितने पोटेंशियल के साथ तैयारी कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए किस तरीके से। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे ज़्यादा बॉयज़ गर्ल्स नहीं किया जाता, क्योंकि अब जो है हम थोड़े से आगे बढ़ गए, तो प्रैक्टिस जो है अगर साथ में हो तो बेटर है। क्योंकि कल को अगर एक तरीके से गेम्स में अगर लड़का लड़की साथ में करेंगे तो शायद ये जो डिफरेंस है लड़का लड़की का, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ये बच्चे कर पाएंगे। और अभी देखिए कोच साहब साइड में खड़े हैं और सभी बच्चों को बता रहे हैं अगर बीच में कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसको भी ठीक करते जा रहे हैं। अब शुरू होने वाला है मेरा फेवरेट गेम, और कोच साहब जो है जी सर करवा दीजिए। चलिए जी, अब ये है एक तरीके से इनका मैच शुरू हो गया। और रेसलिंग, क्योंकि ये वाली रेसलिंग मैंने भी खूब अच्छी देखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे कर रहे हैं। आप भी अमेज हो रहे होगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी बढ़िया, इतनी फुर्ती। ओ माय गॉड, टेक्निक देखिए जरा, टेक्निक सेकंडों के हिसाब से चेंज हो रही है। यहाँ पे इतने सारे बच्चे लगे हुए हैं, वाह भाई वाह। ये जो पटखनी दी है ना इसने, अभी ये वाली जबरदस्ती। और अब देखिए इसको फटाफट ये चित करके ही छोड़ेगा। और ये सर की प्रैक्टिस है, मतलब सच में सर ने इतने छोटे बच्चों में इतनी सुंदर कलाकारी डाल दी है। यही चीज़ है जो अपने हरियाणा का नाम रोशन करती है। और इतनी अच्छी प्रैक्टिस जहाँ मिलेगी वहीं लगता है हरियाणा का भविष्य बिल्कुल चमकने वाला है। तो इस अकेडमी में
अब आपके क्या थॉट्स अपने बच्चों के लिए बदल रहे हैं, फटाफट कमेंट कर दो। और कैसा कुछ लग रहा है, क्या कुछ माहौल लग रहा है कि ये बच्चा जो है अब ये रेड जीतेगा या ब्लू जीतेगा, जरूर बताओ कमेंट में। चलो 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 चलो, देखो देखो कर पाते। अरे वाह, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गोल हो गया है। अब ये बच्चे दोबारा करने वाले हैं। अब देखते हैं किस तरीके से इनका दूसरा गोल रहने वाला है। ये डिफेंस करते हुए बच्चा आगे जाता है और ये कोई बात नहीं। अब हम यहाँ के कोचेस से बात कर लेते हैं, क्योंकि कोच जो है एक खिलाड़ी के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रोल निभाते हैं। तो अभी हमारे साथ है एक मेल कोच, एक फीमेल कोच, जो कि इन सभी बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। और क्या कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, कितना इनके पास एक्सपीरियंस है, कौन कौन से गेम यहाँ पे करवा रहे हैं। जी सर बताइए। मेरा नाम नवीन है, मैं दुर्जनपुर से जी। मेरे को 3 साल हो गया एक्सपीरियंस है। 3 साल से गेम करा रहे हैं जी अकेडमी में। यहाँ खो खो, कबड्डी, कुश्ती, बास्केटबॉल, बैडमिंटन सभी गेम कराते हैं जी। तो क्या कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे वार्म अप होता है, इंडियन एक्सरसाइज होती है, फिर बच्चों का क्या कुछ होता है? शुरू में जी रनिंग होती है इनकी, स्ट्रेचिंग होने के बाद रनिंग होती है, फिर शूट होते हैं जी। उसके बाद जो एक्टिविटी होती है, एक दिन तो ग्राउंड की होती है जी, एक दिन आज प्रैक्टिस होती है। ओके जी मैम, क्योंकि आप एक फीमेल कोच हैं, तो क्योंकि लड़कियों को हमेशा एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो किस तरीके से यहाँ पे बच्चों के खेल के लिए ध्यान रखा जाता है लड़कियों के? गुड इवनिंग मैम, मैं अनीता गाँव खासा मालूम से, और हम 3 साल से यहाँ पे लड़कियों की कोचिंग दे रहे हैं जी। और लड़कियों के लिए जो पहली बात तो ये है कि गांव में यह होता है कि अगर लड़का खिला रहा है तो हम नहीं जेंट्स कोच के पास नहीं भेजेंगे। हाँ जी। तो एक फीमेल कोच का तो यही वो है ज़्यादा, लड़कियों में करवाते हैं। और पहले तो प्रैक्टिस हम साथ में करवाते हैं लड़के और लड़कियों को। हाँ जी। बाद में कबड्डी करवाते हैं तो लड़कियों को अलग करवाते हैं, लड़कों को अलग ग्राउंड में। और खो खो भी अलग करवाते हैं लड़कियों को, लड़कों को अलग है। और जो भी चीज़ हम बोलते हैं सर को, जिस चीज़ की हमें कमी लगती है वो अवेलेबल होती है हमारे पास, वो मांगते हैं चीज़ मिल जाती है। चलिए जी, मतलब जो भी फैसिलिटीज़ की कमी यहाँ पे कोचेज़ को लगती है वो सर को बता दी जाती है, और उसके बाद फटाफट पूरी कर दी जाती है। क्योंकि अगर हम कोई गेम करवा रहे हैं और कोई कमी है, तो मुझे लगता है कि वो गेम एक तरीके से पूरा नहीं होता, बच्चों की जो प्रैक्टिस है वो इस तरीके से पूरी नहीं होती। और क्योंकि एक पूरा खुला ग्राउंड है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब चलो उन बच्चों से बातचीत कर लेते हैं जो बच्चे यहाँ पे हैं और जो बच्चे अपने फ्यूचर के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं। अब इस एकेडमी का सबसे मुश्किल सवाल, क्योंकि मेरे पास है 2 बच्चे जिनको मैंने खुद चुना है, और अब मैं इनसे पूछूंगी इस एकेडमी का हाल कि ये 5 में से कितने स्टार देंगे और ये कब से यहाँ पे है और क्या कुछ है, मुझे सब बताओ। गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम डिम्पल है। मुझे यहाँ पर आते हुए 3 महीने हो गए हैं। हमें यहाँ पर रेस, कबड्डी, खो खो सभी गेम करवाए जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद मेरा पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा मन लगने लग गया है जी। और गेम्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जी। कोचेस कैसे हैं? कोचेज़ यहाँ पर बहुत सही हैं, अच्छे हैं, फ्रेंडली है? यस मैम। जो मैम है आपके, क्योंकि आप एक लड़की हो, तो लड़कियों को हमेशा एक एक्स्ट्रा केयर चाहिए होती है, चाहे वो गेम्स हो चाहे वो कुछ भी हो। तो क्या वो एक्स्ट्रा केयर आपको आपकी मैम से मिलती है? हाँ जी मिलती है। पक्की? हाँ जी। चलो जी, अब इस गुड़िया ने तो हमें बताया कि हाँ मिलती है। जी क्या नाम है आपका? गुड इवनिंग, मेरा नाम कामना है। हमें यहाँ पे रनिंग भी करवाई जाती है और खो खो, कबड्डी, कुश्ती सभी गेम करवाए जाते हैं जी। जिसमें उस वजह से मेरा पढ़ाई में भी मन लगने लगा है और मेरा फ़ोन में से ध्यान भी हट गया है और मैं अब पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई हूँ। बस यही। कौन सा गेम्स करते हो आप? मैं मतलब सबसे ज़्यादा शूट लगाती हूँ, लगाती एथलीट्स? यस मैम। एथलेटिक में, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है हरियाणा के पास, तो क्या आप उसके लिए मदद करेंगे हरियाणा की? यस। चलिए जी, बच्चों ने तो कहा कि हाँ वो हरियाणा के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो यहाँ के कोचेज़ हैं वो बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली है, क्योंकि स्ट्रिक्ट नेचर जो है वो बच्चों को हमेशा रोकता है आगे बढ़ने से। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट रही हूँ, मैंने भी गेम्स करे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हमारे जो कोचेज़ हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, वो हमें पोलाइटली प्यार से चीज़ों को समझाए, चाहे हम 10 बार पूछे, चाहे हम 50 बार पूछे, हमें प्यार से बताए, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ के बच्चों ने बताया कि हाँ हमारे टीचर्स जो है हमारा एक्स्ट्रा केयर करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है लड़कियों को चाहिए ही चाहिए। बाकी अभी जो है एक तरीके से 7 बजने वाली है और यहाँ पे उतनी ही चहल है जब हम आए थे, और अभी भी बच्चे हर कॉर्नर में बच्चे लगे हुए हैं। वहाँ पे वो 2 गुड़िया लगी हुई है, वहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, वहाँ पे इतने सारे बच्चे रेसलिंग कर रहे हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो इनके छोटे छोटे भाई बहन हैं उनके लिए छोटे छोटे झूले लगे हुए हैं, और वही यहाँ पे फुटबॉल चल रहा है। कोच जी भी जो है यहाँ पे है, मतलब बहुत अच्छी फैसिलिटी आपके बच्चों को यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर फिर भी कोई सवाल हो तो यहाँ पे आके देखिए, यहाँ के बच्चों से मिलिए, कोच जी से मिलिए, और फिर अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए
काम करिए। अब इस एकेडमी के डायरेक्टर से बातचीत कर लेते हैं और क्या कुछ यहाँ पे आपके बच्चे को स्पेशल मिलेगा, क्या क्या गेम्स यहाँ पे है और क्या क्या इनके ग्राउंड में फैसिलिटीज़ है, सभी के बारे में डायरेक्टर जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। सर सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए आपका नाम और कब से आपने ये एकेडमी शुरू करी है? मैम मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अप्रैल 2025 से जैसे न्यू सेशन स्टार्ट हुआ था तब से हमने एकेडमी स्टार्ट की। हाँ जी। ठीक है, तो इसमें हमारा जो स्कूल है हुड्डा सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके बच्चे जुड़े और सभी के लिए ओपन है। अगर आप लोग के जो भी स्कूल है, कोई भी स्कूल में बच्चा कहीं स्टडी कर रहा हो वो बच्चा यहाँ ज्वाइन कर सकता है इवनिंग में, जिसका टाइमिंग हमने रखा है शाम को 4 से 7 बजे का। तो बच्चा आ सकता है। सभी गेम्स अवेलेबल आपने देखे होंगे यहाँ पर। हाँ जी। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, हमने रेसलिंग का मैट भी लाया हुआ है, आपने देखा है इधर रेसलिंग का मैट है अवेलेबल है। और छोटे बच्चों के लिए झूले भी है, सब अवेलेबल किया हमने सिस्टम, ताकि जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है वो स्पोर्ट्स में आगे निकल सके, उसे एक प्लेटफॉर्म मिल सके यहाँ पर। हाँ जी। इसके लिए रखा गया है। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो मैं पेरेंट्स से कहूँगा कि जो पेरेंट्स परेशान हैं मोबाइल से, टीवी से, कि घर पर बच्चा सारा दिन टीवी देखता है, घर जाते मोबाइल लेता है, उसका हम क्या करें? क्योंकि पेरेंट्स होता है काम पे चला जाता है, मदर्स है अपना हाउसवाइफ है वो किचना काम कर रही है, फादर बाहर है, तो बच्चा टीवी देखता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, सेफ है, बिल्कुल बाल बाउंड्री है, 3 एकड़ में फैला हुआ ग्राउंड है। तो एक और ऑफर मैं बच्चों के लिए आज बता देता हूँ कि आज आप आए हो तो जो बच्चा हमारा जुलाई में एडमिशन लेता है इस एकेडमी में, तो उसके लिए हमने स्पोर्ट्स किट एकेडमी की तरफ से निःशुल्क दी जाएगी। जो बच्चे ड्रेस यूज करते हैं स्पोर्ट्स की, वो एकेडमी की तरफ से दी जाएगी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बच्चे को बुला के। जी इधर आओ बच्चे। साथ साथ देख लेते हैं कि क्या कुछ गेम्स, मतलब जैसे आपने बताया यहाँ पे है, तो कोचेस कितने हैं आपके पास, मेल फीमेल? कोचेज हमारे पास 2 हैं, एक जेंट्स है एक लेडीज़ है। बॉयज़ के लिए जेंट्स रखे हुए हैं, लेडीज़ लड़कियों के लिए स्पेशल सेफ्टी पर्पज़ से हमने रखे हुए हैं फीमेल। आपसे दोनों से हमें मिलवाएंगे अभी, आपसे आप देखना उनसे, और बच्चों से भी आप रिव्यू लिया होगा किस प्रकार से वो खेलते हैं, क्या करते हैं। हमारी स्पोर्ट्स किट दिखा देते हैं हम आपको। गुड़िया इधर आओ ज्योति, ये देखिए ये स्पोर्ट्स किट बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी जो बच्चे इस मंथ हमारे साथ जुड़ेंगे। बैक, ये हमारे नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम है जी। और ये बिल्कुल जी, मतलब जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेंगे उनको स्पोर्ट्स किट्स भी मिल जाएगी। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राउंड है। मतलब भाई सर कितना बड़ा है ये? 3 एकड़ में चला। 3 एकड़, वैसे मुझे ज़्यादा कैलकुलेशन आती नहीं कि 3 एकड़ कितना है, बट मैं देख रही हूँ तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा है। एक अच्छा खासा एथलीट ग्राउंड है जहाँ पे बच्चे रनिंग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, जो एथलीट्स हैं उनके लिए स्पेशली है। और वहीं अगर इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे आते ही आपको एक रेसलिंग मैट दिख जाएगा, यहाँ पे बच्चे रेसलिंग करते हैं रेसलिंग मैट पे। और अगर उधर की बात करूँ तो यहाँ पे वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, बास्केटबॉल, यहाँ पे मैक्सिमम जो गेम्स है, जो मैक्सिमम गेम बच्चों के लिए होती है, रेसलिंग, एथलेटिक्स और कुश्ती। और एक तरीके से वहाँ देखिए आप बच्चा कितनी ऊपर चढ़ा हुआ है, कितनी ऊपर। ये कोई नॉर्मल बच्चे नहीं है, ये नॉर्मल बच्चे बिल्कुल। ये मैडम प्रैक्टिस करवाई जाती जी। है यहाँ पर, स्पेशल कंपटीशन का टाइम है। जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा, मेहनत करेगा, वही बच्चा आगे निकलेगा। जी। और क्योंकि अभी 3 महीने हुए इस एकेडमी को शुरू हुए और उस हिसाब से यहाँ पे 100 बच्चे आते हैं। 3 महीने में 100 बच्चे कोई छोटी बात नहीं है। पेरेंट्स का एक विश्वास है और अग्रोहा शहर में है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँ अपने ग्रोथ एज में है, तो उस टाइम बच्चों के लिए इतनी अच्छी सुविधा काफ़ी अच्छी है। बाकी अब यहाँ के कोचेज बताएंगे, यहाँ के बच्चे बताएंगे कि असलियत में उनको यहाँ क्या मिल रहा है और क्या कुछ आपके बच्चे को मिलने वाला है। चलिए जी, अब ये वीडियो तो यहाँ पे एंड हो गई है, लेकिन आपके बच्चे के अच्छे भविष्य की शुरुआत हो जाएगी अगर आप इस एकेडमी में अपने बच्चे का दाखिला करवाएंगे। बाकी अगर कोई भी टेंशन हो, कोई भी बात हो, कि कोई भी आपका सवाल हो, नीचे नंबर चल रहा है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे विजिट करना और उसके बाद देखना कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं।